दोस्तों, ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे भयानक हमला कर दिया है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, किसी भी जगह को बख्शा नहीं गया है। 80 से ज्यादा मिसाइलें एक साथ दाग दी गई और बिल्डिंगें तहस नहस हो चुकी हैं, सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। साथ ही 200 से ज्यादा के घायल होने या फिर मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। एक एक तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बीती रात इजराइल पर सबसे भयानक हमला ईरान की तरफ से किया गया है। सबसे पहली तस्वीर आप तेल अवीव के रेलवे स्टेशन की देखिए। रेलवे स्टेशन पर जाकर ईरान की मिसाइलें गिरती हैं और इसके बाद ये हालात दिखाई देते हैं कि वहां पर मौजूद ट्रेनें, वहां पर मौजूद पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस होता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से वहां पर पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन खाली करना पड़ता है। और मौजूदा वक्त में रेलवे स्टेशन में ये भी खबर सामने आ रही है कि वो अभी वर्किंग स्टेट में नहीं है। वहां पर बहुत भयंकर तबाही ईरान की तरफ से मचाई गई है। इसके अलावा आप ये तस्वीर भी देखिए जब ईरान की तरफ से मिसाइलें लॉन्च की जाती है। 60वीं खेप मिसाइलों की लॉन्च कर दी गई है और एक साथ खैबर शेकन फतेह मिसाइल, खुर्रम शहर 4 मिसाइल, इन सभी को एक साथ लॉन्च कर दिया जाता है और फिर ये इजराइल के आसमान पर भी जाती हुई दिखाई देती हैं। क्लस्टर बम भयानक संख्या में दिखाई देते हैं इजराइल के आसमान पर, तेल अवीव के ऊपर। और इसके अलावा भी तेल अवीव के आसपास के सभी इलाकों में इसी तरीके से क्लस्टर बमों से हमला हुआ है। आसमान में देखकर साफ नजर आ रहा है कि 80 से भी ज्यादा ये जो क्लस्टर बम है वो नजर आ रहे हैं और इन्हें एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाता है। मौजूदा वक्त में एयर डिफेंस सिस्टम की हालत ये हो चुकी है कि कोई भी मिसाइलें ईरान की अब इजराइल में सीधे जाकर गिरती हैं, उन्हें एयर डिफेंस सिस्टम एयर इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि क्लस्टर बम जैसी मिसाइल को रोकना इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। और इसी वजह से बीती रात इजराइल के आसमान पर इस तरीके से सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि 15 से ज्यादा जगहों पर ऐसे ही क्लस्टर बम दिखाई दिए हैं, वहां के आसमान पर दिखाई दिए हैं। इसके अलावा आप अगली तस्वीर भी देखिए जहां पर तेल अवीव में रेड अलर्ट की वजह से जो सायरन बजते हैं उसकी भी तस्वीर सामने आई है कि किस तरीके से जब सायरन बजते हैं या फिर रेड अलर्ट घोषित किया जाता है तो किन किन जगहों पर यह रेड अलर्ट घोषित किया है। तेल अवीव के पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ रेड अलर्ट दिखाई दे रहा है और इसके अलावा जेरूशलम के आसपास के इलाकों में भी रेड अलर्ट था और साथ ही साथ रामल्ला में तो बहुत भयंकर हमला भी ईरान की तरफ से किया गया है। एक एक तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से रेलवे स्टेशन में तबाही मची है। दूसरी तस्वीर देखिए कि बिल्डिंग पूरी तरह से धुआं धुआं होती हुई दिखाई दे रही है। ये रमतगन का इलाका है इजराइल का, जहां पर बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है और वहां पर भयंकर तरीके से तबाही ईरान ने पूरी तरह से मचा दी है। और इसके अलावा जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स भी कई बातें कह रही है। प्रेस टीवी के हवाले से लिखा हुआ है, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, डजन्स ऑफ कैजुअलिटीज एमिड ईरान मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, यानी कि इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में ईरान ने भयंकर मिसाइलों से हमला किया है और इस वजह से बहुत ही भयानक डिस्ट्रक्शन होते हुए दिखाई दिया है। साथ ही साथ कई लोगों के घायल होने या फिर मारे जाने की भी खबर सामने आई है। और एक और खबर में यह लिखा हुआ है कि आईआरजीसी के हवाले से यह बात कही गई है कि न्यू वेव ऑफ मिसाइल स्ट्राइक्स अगेंस्ट इजराइल एस्टिमेटेड टू हैव इन्फ्लिक्टेड मोर देन 200 कैजुअलिटीज, यानी कि मौजूदा वक्त में जो नई खेप मिसाइलों की लॉन्च की गई है उनकी वजह से पूरे इजराइल में अलग अलग जगहों पर 200 से भी ज्यादा लोगों के घायल होने या फिर मारे जाने की पुष्टि आईआरजीसी की तरफ से की गई है। आईआरजीसी ने यह कहा है कि हमने जिस तरीके से मिसाइलों से हमला किया है उनसे 200 से भी ज्यादा लोगों के घायल होने या फिर मारे जाने की खबर हो सकती है। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इजराइल से वो भी इसी बात को दिखाते हुए नजर आ रही हैं। एम्बुलेंस जगह जगह पर आपको नजर आएगी, भीड़ सड़कों पर मौजूद दिखाई दे रही है क्योंकि अंदर कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी बंकर काम नहीं आ रहा है क्योंकि बंकरों तक में भी ईरान की मिसाइलों से विस्फोट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्डिंगें भयंकर आग की चपेट में आ चुकी हैं और 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है और यह दिखा रहा है कि ईरान ने बीती रात किस तरीके से इजराइल के लिए कम से कम नर्क के दरवाजे जैसे खोल दिए हों। ऐसी तस्वीरें पूरे इजराइल से सामने आई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट की भी आप ये तस्वीर देखिए कि बेन गुरियन एयरपोर्ट जो कि इजराइल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट पर किस तरीके से हमला होता है और इसके बाद भयंकर आग की लपटें उस एयरपोर्ट से भी निकलती हुई दिखाई देती हैं। पास में आपको एक दूर से फुटेज लिया गया है और एक पास से फुटेज भी लिया गया है। ये दोनों वीडियो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इनकी पुष्टि भी हो चुकी है क्योंकि हम आपको सारी खबरें पुष्टि करने के बाद ही बताते हैं। तो ये बिल्कुल कल का ही वीडियो है जो बेन गुरियन एयरपोर्ट का दिखाई दे रहा है।
वहां पर प्लेन्स खड़े हुए आपको दिखाई देंगे, दूर से नजर आते हैं काफी अंधेरे के बीच में। और फिर ईरान की मिसाइलें जाकर एयरपोर्ट पर हिट करती हैं और उसके बाद भयंकर आग की लपटें दिखाई देती हैं। मौजूदा वक्त में भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों को बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत भयानक डिस्ट्रक्शन इन मिसाइलों से हुआ है। और मौजूदा वक्त में तेल अवीव में रेड अलर्ट भी घोषित किया जा चुका है। रेलवे स्टेशन में भी बहुत भयानक हमला ईरान की तरफ से किया गया था। इस वजह से ये मौजूदा वक्त में इजराइल को पैरालाइज करने वाली बात हो चुकी है, क्योंकि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट ये दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन के सबसे जरूरी साधन हैं। और तेल अवीव के रेलवे स्टेशन पर हमला मतलब इजराइल के, अगर कहा जाए कि जो सेंट्रल एरिया है, उस सेंट्रल एरिया पर हमला करना होता है। और यही वो स्टेशन है जिसके जरिए पूरे इजराइल में अलग अलग जगहों पर ट्रेन जाती हैं, इसी के जरिए होकर जाती हैं। और अगर ये वर्किंग स्टेट में नहीं होगा तो पूरे इजराइल में लोगों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ेगी, मुसीबत झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक तरीके से उन्हें पैरालाइज करने वाली बात हो सकती है। और ईरान ने ये हमले इसी वजह से किए हैं क्योंकि बीते दिन इजराइल की तरफ से कुछ हमले किए गए जिनमें ईरान के नेशनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी अली लारिजानी के मारे जाने की खबर सामने आई है। इसकी पुष्टि ईरान की तरफ से भी की जा चुकी है। और इसके बाद अब्बास अरागची ने यह भी कहा है कि आप एक एक को भले ही मार दीजिए, लेकिन इससे हमलों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और इसी वजह से बीती रात भयानक हमले किए गए, ये बताने के लिए हमले किए गए कि आप चाहे जितने हमले कर ले, आप चाहे जितने ईरान के लोगों को मारने की कोशिश कर ले, लेकिन हमले नहीं रुकेंगे। क्योंकि जिस तरीके से ईरान की सेना IRGC काम करती है, वो किसी के भी कमांड के या फिर किसी के भी नेतृत्व की जरूरत में नहीं होती है, वो सारे फैसले खुद से लेती है। और इसी वजह से सीधे बीती रात 60वीं मिसाइलों की खेप दाग दी जाती है। सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि आसपास के देशों में, दुबई से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी जहां पर हवाओं में क्लस्टर बम जाते हुए दिखाई दे रहे थे। और मौजूदा वक्त में अमेरिका की एम्बेसीज पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल में भयानक हमला ये ईरान की तरफ से किया गया है, जिस वजह से तेल अवीव पूरी तरह से तहस नहस होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पर बिल्डिंगें पहले से ही बहुत ज्यादा खंडहर स्थिति में पहुंच चुकी हैं और अब एक के बाद एक अलग अलग इलाकों में भी हमले हो रहे हैं। और अब ईरान ने ठान लिया है कि वो किसी भी जगह को नहीं बख्शेगा। पहले तो सिर्फ एयरबेसिस पर हमले हो रहे थे, सिर्फ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे थे, लेकिन अब ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर हम पर भी इसी तरीके से हमले किए जाएंगे तो हम भी वैसे ही उन हमलों का जवाब देंगे जिस तरीके से इजराइल हमले करता है। वो बिना किसी को देखे, बिना किसी जगह को देखे हमला करता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से अब IRGC भी हमले कर रही है। और इसी वजह से रेलवे स्टेशन का इतना भयानक हाल आपने देखा। और इसके अलावा एयरपोर्ट में भी भयानक आग लग चुकी है और वहां पर आग बुझाने में बहुत ही ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी है। और मौजूदा वक्त में कई सारे काम ठप हो चुके हैं इजराइल के। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।